हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। आज हम लोग आपके हिंदी का जो मॉडल पेपर है कक्षा 10 के सारे मॉडल पेपर आपके जारी हो गए। हम लोग एक एक मॉडल पेपर का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कौन सा भाग हिंदी के अंदर ग्रामर कितने नंबर की आती है। सारी बातें एकदम शानदार तरीके से आपके सामने होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक, लास्ट तक बने रहना। एक एक जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है सब। ठीक है। पेपर वगैरह हो गए, अब मॉडल पेपर के हिसाब से आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं तो आपके हिंदी का मॉडल पेपर है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा ऊपर लिखा हुआ कि प्रश्न पत्र की योजना 2025-26 में। तो कक्षा 10 रहने वाला हिंदी का पेपर है और टाइम आपको पता ही है कितना मिलता है। 3 घंटे और 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है। और पूर्णांक जो है मैक्सिमम मार्क्स वो कितने रहने वाले हैं? 80, क्योंकि 80 नंबर का पेपर होता है, प्लस 20 नंबर आपके बोर्ड से जाएंगे, तो टोटल आंकड़ा बैठ जाएगा कितने का? 100 नंबर का। कितने नंबर का? 6 सब्जेक्ट हैं, 6 के 6 पेपर आपके 80-80 नंबर के होंगे और 20 नंबर स्कूल की तरफ से सत्रांक के जाएंगे, वो आपके जुड़ के 100 नंबर का आपके पेपर हो जाएगा। हिंदी में क्या होता है? किताबें हैं, ग्रामर है, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी के अंदर अगर वस्तुनिष्ठ पर्सन की बात करें, कौन से पर्सन आपके? वस्तुनिष्ठ पर्सन। तो वस्तुनिष्ठ जो पर्सन होते हैं, जिसको आप लोग एमसीक्यू कहते हो, वो टोटल 18 पर्सन आएंगे। मतलब एक से लेकर कहां तक? 18 तक आप लोग मान सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। उसके बाद क्या आएंगे साहब? आपके रिक्त स्थान आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो रिक्त स्थान है वो भी आपके कितने आएंगे? 6 आएंगे, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है अति लघुतरात्मक पर्सन। ठीक है। ये वाले पर्सन आपके आएंगे और ये आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे टोटल 12। कितने आ जाएंगे आपके? 1 से लेकर 12 तक। ये आपके पैटर्न है इस पेपर का, जो आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में बंटा हुआ होगा, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो एमसीक्यू आएंगे, ये सेक्शन ए के अंदर है। मतलब अगर हम लोग बात करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको एक चीज रियलाइज ये होगी कि छोटे क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा कर दिया। मतलब आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज मामला बिगड़ जाएगा। अदरवाइज मामला क्या हो जाएगा? आपके गड़बड़ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं पूरा बता देता हूं आपके क्या है क्या नहीं, समझिएगा। अगर आपके यहाँ लिखा है, देखो, बहुविकल्पात्मक प्रश्न कितने हो गए? 18। रिक्त स्थान कितने हो गए? 6। अति लघुरात्मक कितने हो गए? 12। लघुतरात्मक कितने क्वेश्चन आएंगे? 9। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे? 4। कितने आ जाएंगे आपके? 4। और निम्नात्मक प्रश्न कितने आ जाएंगे? 3। तो प्रश्नों की संख्या टोटल कितने रहने वाली है आपके? 52। और मैक्सिमम मार्क्स आपके हो जाएगा 80। और टोटल आपके 195 मिनट आपको मिलने वाले हैं अगर आप लोग जोड़ोगे। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो, आपके दो किताबें, एक क्षितिज है, एक कृतिका किताब होती है। तो क्षितिज के अंदर दो भाग होते हैं, गद्य और पद्य। क्षितिज के अंदर कितने भाग हैं आपके? दो। एक गद्य और पद्य मिलाकर टोटल, अगर हम लोग बात करें गद्य और पद्य मिलाकर टोटल कितने नंबर कवर अप कर देंगे आपके? 33। टोटल कितने नंबर अप कवर कर देंगे आपके? 33 नंबर कवर अप कर देंगे। क्षितिज का गद्य और पद्य भाग मिलकर कितने नंबर? 33 नंबर। उसकी बात करते हैं कर्तिका। कर्तिका जो है वो आपके 11 नंबर की है। कर्तिका आपके कितने नंबर की है? 11 नंबर की, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर है व्यवहारिक व्याकरण। जो व्याकरण है वो कितने नंबर की है आपके? 10 नंबर की। व्यवहारिक जो व्याकरण है वो कितने नंबर की आने वाली है आपके? 10 नंबर की। फिर है रचना पत्र। रचना पत्र कितने नंबर का आएगा आपके? 4 नंबर का। फिर है निबंध। निबंध तो वैसे भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, 6 नंबर का। निबंध में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, निबंध लिखने का एक पैटर्न होना चाहिए, उपसार वगैरह लिखना, कंप्लीट जो सारांश वगैरह होता है वो लिखना आएगा, तो आप निबंध में कभी अटकोगे नहीं, ये मेरी गारंटी। ठीक है। फिर हो जाएगा संक्षिप्तीकरण एवं पलवन। वो जो है कितने नंबर का आपके? 4 नंबर का।
अपठित जो गद्यांश है वो टोटल है 6 नंबर का, और अपठित पद्यांश कितने नंबर का है? 6 नंबर का। टोटल मार्किंग आपको यहाँ नजर आ जाएगी, आप लोग देख सकते हो आराम से एक एक चीज। क्षितिज का गद्य और पद्य भाग मिलकर 33 नंबर है। क्षितिज बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, गद्य और पद्य भाग आपको दोनों पता होना चाहिए। फिर कृतिका जो किताब है वो आपके 11 नंबर की। कितने नंबर की? 11 नंबर की। व्यवहारिक व्याकरण, नॉर्मल, अलंकार हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो आपके 10 नंबर के आएंगे। रचना पत्र आपको लिखना आना चाहिए, 4 नंबर का आता है। निबंध वैसे भी आएगा, निबंध 6 नंबर का आएगा। निबंध में आपको टॉपिक वाइज 5 टॉपिक होते हैं, उस पर एक एक टॉपिक पे, कोई भी कंप्यूटर पे आ गया, नारी शक्ति पर आ गया, जहां पर भी आ सकता है, ठीक है। फिर आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे 6-6 नंबर के। ये आपके पूरा पैटर्न है, ज्यादा हिंदी में आपको माथा बच्ची करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। आप हल्का सा ध्यान देंगे, हल्की सी चीजें सोचेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। टोटल आपके कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन। ए सेक्शन ए आएगा, एक बी आएगा, एक सेक्शन सी आएगा, और एक सेक्शन क्या आएगा? डी आएगा। एक दिन मॉडल पेपर भी आपको हिंदी का दिखाएंगे और कोशिश करेंगे मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस भी आपको कम से कम प्रोवाइड करवाया जाए। देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी टीचर को बुला के आपके लिए। तो मैंने हिंदी का, मैं ऐसे ही एक एक करके आपको मॉडल पेपर समझाऊंगा। मैथमेटिक्स का मैंने समझा दिया, इसके बाद मैंने हिंदी का समझा दिया जा आपको, ठीक है। मेरे को जितना आइडिया था, ज्यादा देखो हिंदी के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से कम आपको ये तो बताऊं कि कौन सा कितने नंबर का आ रहा है। आपको स्पष्ट यहाँ नजर आ जाएगा, नंबर लिखा हुआ है, टोटल आगे आपके सामने नंबर लिखे हुए, ठीक है। टोटल यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं, सारे मैंने बता दिए। अति लघुरात्मक हो गए, रिक्त स्थान हो गए, एमसीक्यू हो गए, सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिखे। बाकी ज्यादा दिक्कत है नहीं, ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें ज्यादा जरूरी। तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रही है। कौन ज्यादा जैसे आधा भाग तो कम से कम क्षितिज के गद्य और पद्य भाग नहीं कवर अप कर दिया, तो इसको आपको पढ़ना है पूरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके एक एक नंबर को आप लोग देख सकते हो। क्षितिज का गद्य भाग 18 नंबर का है, क्षितिज का पद्य भाग 15 नंबर का है, कर्तिक का 11 नंबर की है, व्यवहारिक व्याकरण 10 नंबर की है, रचना पत्र 4 नंबर का है, निबंध 6 नंबर का है, संक्षिप्तीकरण और पलवंत 4 नंबर का है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश जो है वो आपके 6-6 नंबर के हैं। टोटल आपके 80 मार्क्स की ये एक स्कीम है जो आपको ध्यान रखनी। टोटल तो आज हमने कौन सा सब्जेक्ट किया इस क्लास के अंदर? ये हमने आज सब्जेक्ट कवर अप कर लिया आपके हिंदी। इस हिंदी में आपको बिंदी की भी गलती नहीं करनी है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सर, ठीक है। कोई समस्या आपको किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए। एक एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका डिटेल वीडियो हम लोग लेके आएंगे सॉल्यूशन सहित। आपको पता होना चाहिए रिक्त स्थान कैसे आ रहे हैं, ग्रामर कैसे पूछ रहे हैं, सारी बातें आपके सामने मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। चिंता मत करिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन तो हम लोग एक एक सब्जेक्ट का करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लो, हर चीज आपके सामने एकदम बढ़िया तरीके से लिखी हुई है, किसी प्रकार की आपको समस्या वगैरह आएगी नहीं सब, ठीक है। समझ गए इस बात को? बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपके एकदम क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चीजें लिखी है ये सारे आपके सामने नंबर लिखे, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, एकदम क्लियर कट, ठीक है जी। ये आपके सामने है, आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, किसी प्रकार की आपको समस्या वगैरह आएगी नहीं। आराम से इसकी एक एक चीज आप लोग डिटेल से पढ़ के आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आज का सेशन, छोटा सा सेशन, आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।